5 नंबर क्लास है बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का। इससे पहले 4th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस शीट्स कैसे तैयार किया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको बता दिए थे कि बैलेंस शीट्स में क्या क्या चीज़ें शो की जाती हैं, ये सभी हमने बता दिया था। और आपको टेस्ट भी 3 दिया था। 3 टेस्ट ये है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। हम एक टेस्ट खुद करके दिखाएंगे आपको, और आपको भी ये 3 टेस्ट दिया गया है, तो कोशिश करिएगा कि पेन और कॉपी पे करने के लिए हम आपको दिखाने के लिए एक्सेल पे करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम क्या तैयार कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च को ये तैयार किया जाता है, ठीक है, 31 मार्च को ये तैयार किया जाता है। अब उसके बाद हम क्या तैयार कर रहे हैं, तो लायबिलिटी, उसके बाद एक कॉलम छोड़ के दूसरे में हम अमाउंट, और तीसरे में एसेट्स, फिर अमाउंट। अब उसके बाद हम सबसे पहले जो भी हमने अकाउंट्स पढ़ रखा है एक एक करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल शो किया जाता है, कैपिटल अकाउंट्स, ये हमारा हेडिंग रहेगा। फिर से हम कैपिटल डालेंगे, ये कैपिटल है। उसके बाद हमारा लेस ड्राइंग अकाउंट्स, लेस ड्राइंग अकाउंट्स। उसके बाद है एड प्रॉफिट। देन उसके बाद आता है हमारे पास लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी में 2 लोन होते हैं हमारे पास, एक तो होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन, ठीक है। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहले शो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस पेबल। इधर आते हैं एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करंट लायबिलिटी, सबसे पहले स्टॉक इन हैंड, देन डिपॉजिट एसेट, उसके बाद लोन्स एंड एडवांस एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट। ये हमने सीक्वेंस पढ़ाया था आपको। इस प्रकार से आपको पहले ये काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनका साइज ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इंक्रीज साइज कर देते हैं इन कॉलम का, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में भी। तो हम यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बोल्ट कर देते हैं, होम की में जाके इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। जो भी हमारे हेडिंग है उनको हम सेलेक्ट करते हैं फटाफट, कंट्रोल V करते हैं। अब उसके बाद इन दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टाइल देंगे इसमें। अब चलिए फटाफट इसमें अमाउंट, ये हमारा टेस्ट है, इसके टेस्ट के बेस पे हम इसमें अमाउंट शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आया है कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 रुपये, ठीक है। ड्राइंग हमारा 5,000 है, तो माइनस करके 5,000 लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपये है, तो 10,000 हम लिखेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल निकालेंगे कि अगले साल जो कैपिटल लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा। तो यहाँ पे सम फार्मूले की मदद से हम कैपिटल निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे सम कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल जो कैपिटल आ गया 23,000 रुपये आ गया। अब लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन टेस्ट में से हम देख के लिख रहे हैं। सिक्योर लोन है 5,000, अनसिक्योर लोन है 3,000। टोटल लोन हम करेंगे यहाँ पे इक्वल सम की मदद से टोटल करेंगे, यहाँ पे 8,000 हो गया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 2,500 रुपये और ड्यूटीज एंड टैक्सेस 1,500 रुपये। अब यहाँ पे 500 रुपये एक्सपेंसेस पेबल, इनको भी हम टोटल कर लेते हैं। अब उसके बाद हम इनका टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो गया, इक्वल एसयूएम सम, और सम की मदद से हम टोटल कर रहे हैं यहाँ पे 23,500। अब इधर आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट देख लेते हैं 12,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा है 1,000 रुपये। उसके बाद कैश इन हैंड देख लेते हैं कितना है, कैश इन हैंड 4,800 रुपये, और डिपॉजिट एसेट 5,000 रुपये, 1,000 रुपये लोन एंड एडवांस, 8,000 रुपये सन्ड्री डेटर्स, और 1,200 रुपये कैश, और 2,000 रुपये कैश इन हैंड।
इनका टोटल करेंगे कि करंट एसेट्स लिखेंगे। यहाँ पे गलती है, एक हो गई हमसे। करंट एसेट्स करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। अब इनका भी यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। इक्वल लगाते हैं यहाँ पे सम, और सम की मदद से हम इनको टोटल कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइडें हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी कि ये हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वो तीनों टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।